टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 29 ऑर्थोपेडिक महेश्वरी, जो है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर एग्जामिनेशन डायग्नोसिस वगैरह हमने पहले ही देख लिया है। एग्जामिनेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से पता लगाओगे, एग्जामाइन करोगे पेशेंट को कि इसको ये दिक्कत है या नहीं है। तो इसके अंदर हम देखेंगे पोस्चर, मूवमेंट्स, टेंडरनेस, स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट कराएंगे, लेस्ग्यू टेस्ट कराएंगे एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे पेशेंट की। तो एक एक करके फटाफट से हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पोस्चर के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? रिजिड, फ्लैटेंड, स्ट्रेट लंबर आपको स्पाइन देखने के लिए मिलेगी। जो सारा का सारा ट्रंक होगा वो शिफ्टेड हो जाएगा फॉरवर्ड ऑफ हिप्स, मतलब आगे की तरफ, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये है इसके हिप्स और थोड़ा सा आगे की तरफ जो इसका ट्रंक है वो शिफ्ट हो चुका है। और जो ट्रंक है वो टिल्ट भी हो जाएगा एक साइड, जिसे हम शियाटिक टिल्ट या फिर स्कोलियोसिस टिल्ट भी बोलते हैं। जो साइडवेज टिल्ट है वो टेंड्स टू एग्जीग्रेट ऑन अटेम्प्टेड बेंडिंग फॉरवर्ड, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आप आगे की तरफ मुड़ने की कोशिश करोगे। जैसे कि ये वाला टिल्ट जो है ये है हमारा शियाटिक टिल्ट। ओके, तो जब आप आगे की तरफ मुड़ने की कोशिश करोगे तो ये टिल्ट जो है आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा पोस्चर के लिए एग्जामिनेशन, जिसमें हमने दो चीज़ें देखेंगी, फॉरवर्ड की तरफ ये बेंड हो जाएगा और टिल्ट हो जाएगा। दूसरा है मूवमेंट्स, मूवमेंट्स के अंदर आएगा कि पेशेंट जो है वो आगे की तरफ बेंड हो नहीं पाएगा और वो जब अटेम्प्ट करेगा तो वहाँ पर एक सीवियर मसल पेन देखने के लिए मिलेगा, स्पाज्म देखने के लिए मिलेगा इन द पैरास्पाइनल मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है सीवियर मसल स्पाज्म देखने के लिए मिल रहा है। टेंडरनेस होता है कि जब आप किसी चीज़ को टच करेंगे जेंटली तो वहाँ पर पेन आना। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्यूज टेंडरनेस रहेगी लंबोसैक्रल रीजन में और लोकलाइज्ड टेंडरनेस रहेगी इन द मिडल लाइन और लेटरल ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस इज फाउंड इन सम केसेस। तो लोकलाइज्ड का मतलब है कि इस जगह पर जो है आपकी लोकलाइज्ड रहेगी टेंडरनेस आपके मिड लाइन और लेटरल टू द स्पाइनस प्रोसेस। जो स्पाइनस प्रोसेस होंगे वो यहाँ पर होंगे और लेटरल टू द स्पाइनस प्रोसेस मतलब इस जगह पर आपको टेंडरनेस देखने के लिए मिलेगी कुछ केसेस में। अब देखते हैं SLR टेस्ट जो होता है ये बताता है कि रूट नर्व जो है, नर्व रूट कंप्रेशन हुआ है या नहीं हो रखा। पॉजिटिव SLR टेस्ट हम तब बोलेंगे जब जो इंसान है वो आपका पेशेंट लेटा हुआ है और यहाँ पर वो अपने लेग को राइज कर रहा है और राइज करने पर जब वो पैर को उठाता है तो 40 डिग्री में उसको पेन आता है और ये इंडिकेट कर रहा है कि नर्व कंप्रेशन है। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका कॉन्ट्रालेटरल SLR टेस्ट हो जाता है, जब हम दूसरे पैर को भी SLR करा के देखते हैं और उससे भी पेन अराइज होता है। अब देखते हैं लेस्ग्यू टेस्ट क्या होता है। ये मॉडिफिकेशन है SLR टेस्ट का, जहाँ पर हम पहले हम हिप को जो है इस तरीके से, पहले हिप को हम जो है, इसकी मैं इमेज यहाँ पर लगा दूंगी तो उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से हिप को 90 डिग्री पर लेकर के जाते हैं और नी यहाँ पर बेंडेड रहता है और धीरे धीरे हम इसको नी को एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करते टाइम नर्व स्ट्रेच अगर होती है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है पेन आने की और यहाँ पर आपको बैक ऑफ द थाई में और लेग में पेन देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होती है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली हमें बहुत ध्यान से करनी होती है क्योंकि यहाँ पर हमें मोटर वीकनेस, सेंसरी लॉसेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस देखने के लिए मिलते हैं जैसी नर्व रूट इफेक्ट हुई होगी उस हिसाब से। ठीक है, जो आपके मोटर वीकनेस होगी वो वहां पर देखने के लिए मिलेगी जो नर्व इफेक्ट हुई है उसकी जिस जिस मसल को सप्लाई होगी उस मसल का वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि नर्व इफेक्टेड है, मसल को सप्लाई नहीं जा रही है तो वहाँ पर वीकनेस मिलेगी। सेंसरी लॉसेस भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस होती है एग्जामिनेशन की मसल्स की जो कि सप्लाई करती हैं बाय फुट को सप्लाई करती हैं, मतलब फुट सप्लाइड बाय
L4, L5 एंड S1 रूट जो हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हार्म होती हैं, मतलब मोस्टली देखने के लिए मिलती हैं, कॉमन है, वो है हमारी L4, L5 एंड S1, जो हमारी फुट की मसल्स को सप्लाई करती हैं। और ये जो हैं, ये रूट्स इफेक्टेड होती हैं हमारी कॉमनली। जो एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस मसल है, ये एक्सक्लूसिवली L5 रूट से सप्लाई जाती है इसकी, और इसमें वीकनेस देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो डॉर्सीफ्लेक्स जो है, जिसकी वजह से पेशेंट को डॉर्सीफ्लेक्स करने में विग टो को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ पर उसकी वीकनेस हो गई है। ये मसल जो है हमारी थंब को सप्लाई देती है, ठीक है, थंब तक जाती है। तो जब L5 रूट पर इफेक्ट आएगा तो उसको जो है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस डॉर्सीफ्लेक्स कराना टो को, वो हार्ड होगा। तो ये हमारे लिए एक एग्जामिनेशन का पॉइंट भी आ जाता है। सेंसरी लॉस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ब्लंटिंग ऑफ सेंसेशन देखने के लिए मिलती है, या हाइपोएस्थेसिया देखने के लिए मिलता है इन डर्माटोम्स के अंदर। और यहाँ पर आपको टेबल भी दे रखी है इन शॉर्ट, जिसमें बताया हुआ है कि क्या क्या कौन से रूट्स इफेक्ट होंगे, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं L5S1, इसके अंदर जो रूट इफेक्ट हो रही है, नर्व रूट जो इफेक्ट हो रहा है, वो है आपका S1। ओके, तो मोटर वीकनेस हमें देखने के लिए मिलेगी प्लांटर फ्लेक्सर्स में फुट के। सेंसरी लॉस देखने के लिए मिलेगा आपका लेटरल साइड ऑफ द फुट। अगर ये फुट है आपका, तो ये जो आपकी लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड हो गई, ये लेटरल साइड हो गई, तो लेटरल साइड ऑफ द फुट पर देखने के लिए मिलेगा। और एंकल जर्क जो है वो स्लगिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर आपका एब्सेंट हो जाएगा। दूसरा है आपका L4, L5, जिसमें आपकी L5 रूट खराब हो रही है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस वही जो आपका बिग टो को सप्लाई देती है, एंड डॉर्सीफ्लेक्सर्स ऑफ द फुट। सेंसरी लॉस होगा यहाँ पर आपका डॉर्सम ऑफ द फुट और लेटरल साइड ऑफ द लेग। यहाँ पर आपका ये पूरा लेग है, ये आपकी मीडियल साइड हो गई, ये आपकी लेटरल साइड हो गई, तो लेटरल साइड ऑफ द फुट पर देखने के लिए मिलेगा। एंड डॉर्सम जो बैक साइड होती है आपकी फुट की, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सेंसरी लॉस। और एंकल जर्क जो है वो नॉर्मल रहेगा L5 रूट के खराब होने पर। अब देखते हैं लास्ट L3, L4, यहाँ पर L4 रूट खराब होगी, वीकनेस ऑफ द एक्सटेंसर्स। जिस भी उसको ग्रुप को ये सप्लाई दे रही है उसके अंदर वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, वीकनेस ऑफ एक्सटेंसर्स ऑफ द नी। और ओवर द ग्रेट टो जो है आपका ग्रेट टो एंड मीडियल साइड, ये बाकी आपकी फिंगर्स हो गई ग्रेट टो, और मीडियल साइड जो है आपकी लेग की, वहाँ पर आपको सेंसरी लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। और नी जर्क जो है, नी जर्क नॉट एंगल जर्क, नी जर्क जो है वो स्लगिश और एब्सेंट हो जाएगा। नाउ वी सी द इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस किससे करेंगे? प्लेन एक्सरे से, MRI स्कैन से, CT स्कैन से और इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG से। तो इन 4 चीज़ों से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो आपकी एक्सरे होता है वो कोई पॉजिटिव साइन को नहीं दिखाएगा इन एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स के अंदर। अगर एक्यूट हुआ है तो वहाँ पर कोई पॉजिटिव साइन नहीं होगा। एक्सरे बेसिकली किया जाता है किसी भी बोनी पैथोलॉजी को करने के लिए, जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह है उसके अंदर। लेकिन जब क्रॉनिक डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगा तो जो इफेक्टेड डिस्क स्पेस है वो नैरो हो जाएगा, जो हमें एक्सरे के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड देयर मे बी अ लिपिंग ऑफ द वर्टिब्रल मार्जिन पोस्टीरियरली। तो जो आपकी वर्टिब्रल है वो थोड़ा सा पोस्टीरियरली भी आ सकती है, ओके। अब देखते हैं MRI के अंदर क्या होगा। MRI इसकी फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। ये हमें प्रॉपरली प्रोलैप्स जिसको दिखाती है, थीका को इंटरफेयर कर रही है या नहीं, कौन सी नर्व रूट जा रही है, बहुत क्लियरली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक इन्होंने इमेज भी दी हुई है। तो ये है हमारा प्रॉपर आपका MRI जो बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, थीका एंड वर्टिब्रियाज, वर्टिब्रा का स्पेस, और ये सारी चीज़ें जो है हमें और अच्छे से दिखाई दे रही हैं, ओके। नॉर्मली ना एक्सियल कट सेक्शन जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है डिस्क का वो अपीयर होता है कॉनकेव, लेकिन इस केस के अंदर जब डिस्क प्रोलैप्स होगी तो वो फ्लैट दिखाई देगा या कॉन्वेक्स दिखाई देगा,
ओके और सजाइटल सेक्शन अगर हम करते हैं तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है, कैन बी मेड आउट। ओके अब देखते हैं सीटी स्कैन। यहाँ पर जो है ये फैसिलिटी होती है फॉर एमआरआई, अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो वहाँ पर सीटी स्कैन कराया जा सकता है। जो हर्निएटेड डिस्क मटेरियल होता है वो दिखाई देता है विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, और वो नर्व रूट को या थीका को प्रेस तो नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें हमें दिखाई देंगी उसके अंदर सीटी स्कैन में। अब देखते हैं ईएमजी, फाइंडिंग ऑफ डिनर्वेशन लोकलाइज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर नर्व रूट। तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि जो मसल्स हैं उसकी जो मसल्स नर्व सप्लाई रुक चुकी है, जो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन था उस पर्टिकुलर नर्व रूट का जो इफेक्ट हुई है, अगर वहाँ पर वो वर्क नहीं कर रही है मसल, तो वो भी हमें हेल्प करेगी डायग्नोज इन्वेस्टिगेशन करने में। हेल्प इन लोकलाइजिंग द ऑफेंडिंग डिस्क इन केस विद मल्टीपल डिस्क प्रोलैप्स। तो ये हमें जो है जहाँ पर मल्टीपल डिस्क प्रोलैप्सिस देखने के लिए मिलेंगे वहाँ उस केसेस के अंदर ईएमजी कराई जाती है, और ये वाला टेस्ट बहुत रेयरली यूज़ होता है। सो अभी हमने देखा इसके अंदर दो चीज़ें देखी, इन्वेस्टिगेशन एंड वन वाज एग्जामिनेशन। एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस और दिया हुआ है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि कुछ डिजीजेज या कुछ पैथोलॉजीज ऐसी होंगी जो सिमिलर टू पीआईवीडी होंगी या कोई भी और डिजीज़, तो हम उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये डिजीज़ वो नहीं है, ये वाली पर्टिकुलरली यही है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोलैप्स डिस्क जो होता है ये कॉमन कॉज ऑफ लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पीआईवीडी, स्पेशली जब बैकेड आपका शियाटिका नर्व के साथ एसोसिएटेड है तब और ज़्यादा ये मतलब मेन हो जाता है। वन मस्ट extremely cautious and avoid misdiagnosis other that may mimic a disc prolapse, जो है आपकी एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, वस्कुलर इंसफिशियंसी, एक्स्ट्रा डोरल ट्यूमर एंड स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। तो ये कुछ डिजीजेज हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे ही और सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका शियाटिका नर्व और लोअर बैक पेन ये दो मेन चीज़ें हैं जो हमें देखने के लिए मिलने वाली हैं। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है ट्रीटमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्रॉम महेश्वरी, और मैं पूरी महेश्वरी ख़त्म कराने वाली हूँ फ्रॉम दिस बुक। सो प्लीज़ फॉलो माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।